हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन ने जो कल टॉपिक देख रहे थे कि जो चारा है उसको किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है, उसमें से अपन साइलेज देख लिए थे। साइलेज के बाद में बच रहा है क्या? लूम बच रहा है, पाला बच रहा है, हे बच रहा है। तो आज ये तीन जो पॉइंट बच रहे हैं वो क्लियर करेंगे। तो अपन ने साइलेज है, साइलेज तो देख लिया था। क्या पहला क्या आता है? साइलेज। जो गीला चारा होता है वो क्या होता है? साइलेज। ये क्लियर कर लिया था। दूसरा क्या आएगा? हे आएगा। क्या? हे। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पाला। और चौथा क्या है? लूम। तो अपन देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? हे देखेंगे। क्या देखेंगे? हे। अब हे होता क्या है? हे क्या होता है? सूखा चारा होता है। क्या होता है बच्चों? हे क्या होता है? ये सूखा चारा होता है। और इसको संग्रहित करने के लिए क्या करते हैं? जो फूल आते हैं पौधे के, उससे पहले क्या करते हैं? उसको काट लेते हैं। सूखा चारा किसको बोलते हैं? सूखे चारे को क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं। इसमें जो नमी है वो कितनी पाई जाती है? 10 से 15% या 14 से 15%। क्योंकि कहीं कहीं 14 से 15% दे रखा है और किसी में क्या दे रखा है? 10 से 15%। मतलब ये इसके बीच में ही है, पर ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद में देखेंगे इसमें शुष्क पदार्थ कितना रहता है इसमें, क्योंकि सूखे चारे को ही तो बोलते हैं। तो इसमें शुष्क पदार्थ रहेगा 85 से 90%। कितना? 85 से 90% क्या रहेगा? इसमें शुष्क पदार्थ रहेगा। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या? इसको धूप में सुखाते हैं, इसलिए इसमें क्या है? विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या है? तो इसमें लिख लेंगे इसको इसको धूप धूप में सुखाया जाता है। किसमें सुखाया जाता है? धूप में सुखाया जाता है। इसलिए 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 ये विटामिन डी, क्या? विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन डी का अच्छा क्या रहता है? स्रोत रहता है। लिख लो स्रोत रहता है, होता है। कौन होता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत? है। क्योंकि इसको धूप में सुखाया जाता है, इसलिए इसमें विटामिन डी का ये अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें नमी कितनी आती है? 10 से 15% नमी आती है। शुष्क पदार्थ कितना परसेंट आता है इसमें? 85-90% क्या होता है इसके अंदर? हे के अंदर शुष्क पदार्थ होता है। अब हे और हे के जो सबसे अच्छी हे किससे बनती है? रिज्का और बरसिम। किसका? रिज्का और बरसिम का सबसे अच्छा हे बनता है। और हे और लेग्यूम की बात करें, पर किसकी? लेग्यूम पौधे की बात करें, मतलब जो जो दलहनी होती है उनकी बात करें, तो उसमें सबसे अच्छी किसकी बनती है? रिज्का और बरसिम का बनेगा। और बरसिम का, किसका? रिज्का और बरसिम का बनेगा। मतलब कि दलहनी, किसकी बात कर रहे हैं? दलहनी और अदलहनी। क्या? दलहनी की बात करें, जो अनाज जो चारे वाली फसलें हैं उनकी बात करें, तो उसमें किसका बनेगा? किसका बनेगा? जई का। सबसे अच्छा किसका? जई का। बनने को किसका भी बनता है? जौ का भी बनता है, गेहूं का भी बनता है। और सबसे अच्छा पूछे किसमें? अदलहनी फसल में पूछे तो किसका बनेगा? जई का। किसका बनेगा बच्चों? जई का। और लेग्यूम पौधे में किसका बनेगा? रिज्का और बरसिम, दोनों का ही अच्छा बनता है जो कि दलहनी में। इसके बाद में देखेंगे अपना जो है उसके प्रकार देखेंगे। हे के प्रकार, किसके? हे के प्रकार देखेंगे, टाइप देखेंगे। तो किस 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 टाइप से यह बनती है? सबसे पहले यह बनती है दलहनी फसल की। दूसरी क्या बनती है? दलहनी फसल की है। और तीसरी कौन सी होती है? मिश्रित। तीसरी जो होती है, जो इन दोनों को मिला के मिश्रित होती है, तीसरी
कौन सी होती है? मिश्रित। दलहनी भी होती है उसमें और अदलहनी, दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, उसको मिश्रित फसल बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन आगे देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। आप देखेंगे जो दलहनी है वो किस किस से बनती है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखेंगे अपन दलहनी है, किसकी बात करेंगे? पहले दलहनी जो है वो किसकी बनती है? अरहर, रिजका और बरसिम की। सबसे अच्छी इनकी बनती है, इसलिए अपन यही लिख रहे हैं जो मेन एग्जाम्पल है वो। और अदलहनी की बात करें, अदलहनी है, तो अदलहनी है किसकी बनती है? जो जवार और गेहूं की। किसकी? जो जवार और गेहूं की अदलहनी में सबसे अच्छी बनती है। और मिश्रित की बात करें, किसकी? मिश्रित है, मिश्रित है की बात करें तो मिश्रित है कैसे? जैसे अपन ले लिया जवार, ले लिया, इसमें से क्या ले लिया? रिजका ले लिया, इन दोनों को मिला के बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित है होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जवार और रिजका ले, जो और रिजका भी ले सकते हैं, बरसिम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर दोनों को मिक्स में बनाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे हम? लूम क्या होती है? क्या? लूम। ये क्या होती है? लूम क्या होती है? जो खेजड़ी की जो पत्तियां उनको सुखा के बनाई जाती है। तो बस इसमें इतना ही लिखना है कि खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लूम। तो खेजड़ी की पत्तियों को, किसकी? खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर, किसको? खेजड़ी की जो पत्तियां उसको सुखाकर बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? लूम कहलाते हैं। लूम के बाद में आता है पाला। क्या आता है? पाला। अबे पाला क्या होता है? जड़ बेरी जानते हो? जो देसी बेर होते हैं, क्या? देसी बेर होते हैं, बड़े वाले जो छोटी छोटी झाड़ी होती है ना बेर की, उनके पत्तों से बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे जड़ बेरी, जड़ बेरी मतलब देसी बेर। इसकी बात करें देसी बेर की, देसी बेर की पत्तियों, जो देसी बेर है उसकी पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो देसी बेर है, जो झाड़ियां होती है छोटी छोटी, उनके जो पत्ते उनको सुखा के क्या बनाते हैं? पाला। अब दूसरी चीज याद रखना कि जो लूम, नोट लगा के याद रखना कि जो लूम, क्या? लूम प्लस पाला, ये क्या होते हैं? दोनों प्रोटीन युक्त होते हैं, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसमें लूम और पाला है। और साथ ही इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को अकाल का चारा। किसका? अकाल का चारा भी किसको बोलते हैं? लूम और पाला को। किसको बोलते हैं बच्चा? लूम और पाला है उसको क्या बोलते हैं? अकाल का चारा बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा इनमें प्रोटीन युक्त भी क्या कौन होते हैं? लूम और पाला होते हैं। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे? इसके बाद में अपन देखेंगे जो आर है, आर में जो अपन चारा, मतलब कि चारा है वो कितना भाग देना चाहिए और दाना कितना भाग देना चाहिए, तो वो देखते हैं नेक्स्ट। इसकी बात करेंगे, अब आहार की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे कि जो चारा है राशन में वो कितना परसेंट देना चाहिए, मतलब कितना भाग देना चाहिए, और दाना है वो कितना भाग देना चाहिए। तो अपन बात किसकी करेंगे? अब आहार की। किसकी बात करेंगे? आहार की। अब आहार में क्या होता है? एक साइड अपन लिखेंगे क्या? चारा, जिसको क्या बोलते हैं? फोदर। क्या बोलते हैं चारे को? चारा या फिर फोदर। दूसरी साइड क्या लिखेंगे? प्रातिभ या दाना या कंसंट्रेट, कंसंट्रेट।
इसको राती, दाने को राती भी बोलते हैं, कंसंट्रेट भी दाने को ही बोलते हैं। फोदर किसको बोलते हैं? चारे को बोलते हैं। अब इसके अंदर भी क्या क्या देखेंगे इसके अंदर कि चारे के अंदर क्या होता है। चारा कितना भाग देना चाहिए? 2/3 भाग क्या देना चाहिए? चारा देना चाहिए। समझ गए? और जो राती जो दाना है वो कितना क्या देना चाहिए? 1/3 भाग क्या देना चाहिए? राती देना चाहिए। और चारा कितना देना चाहिए? 2/3 भाग चारा देना चाहिए। अब जो कर्ड फाइबर है वो कितना परसेंट होता है? अब जो फोडर है, जो चारा है, उसके अंदर क्या? कर्ड फाइबर। क्या? कर्ड फाइबर मतलब कच्चा रेशा। फाइबर क्या होता है? रेशा। इसके अंदर कितना होगा? 18% से कितना होगा इसके अंदर? कच्चा रेशा कितना होगा? 18% से अधिक। जो इंक्रीज वाला लगा है उसका मतलब है अधिक। और इसके अंदर जो ये कर्ड फाइबर है, कर्ड फाइबर वो कितना होगा इसमें? 18% से 18% से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर अगला क्या देखेंगे अपन? इसके अंदर देखेंगे कि जो टोटल डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन है वो कितना परसेंट होता है। इसके अंदर क्या होगा? जो चारा है, चारे के अंदर TDN मतलब टोटल डाइजेस्ट क्या? डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट कितना परसेंट होता है इसमें? 60% से कम। क्या होगा? जो टोटल डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट है वो कितना होगा इसमें? 60% से कम होगा। और जो रातिब जो दाना है इसमें क्या होगा? 60% से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अंदर होगा दाने के अंदर क्या? TDN टोटल डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा। किसके अंदर ज्यादा होगा? दाने के अंदर। और चारे के अंदर क्या है? जो पाच्य जो पदार्थ है वो क्या होगा? उसमें कम होगा। तो इसलिए ये हो गया इनका अंतर। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि चारा होता है वो क्या होता है? एक तो हरा चारा होता है, एक सूखा चारा होता है। दाने भी किस दो प्रकार के होते हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। पहले अपन ये देख लें, क्या देखेंगे अपन? पहले चारा देखेंगे। चारा में देखेंगे अपन सबसे पहले हरा चारा, हरा चारा। दूसरा देखेंगे इसमें सूखा चारा। क्या? सूखा चारा। और इसके अंदर क्या? इसके अंदर हरे चारे में कौन कौन से आते हैं? एक तो दलहनी भी आता है और एक अदलहनी भी आता है। जो हरा चारा होता है उसमें एक तो क्या आएगा? दलहनी। दूसरा क्या आएगा? दलहनी। दो प्रकार के होते हैं चारा। जो हरा चारा होता है वो दो प्रकार का होता है। सूखा चारा क्या है? दो प्रकार का होता है। सूखा चारा कौन कौन सा होता है? ये भी दलहनी। और दूसरा क्या होगा? है दलहनी। क्या होगा? है दलहनी। तो अब दलहनी के अंदर क्या क्या आता है? तो अब दलहनी के अंदर देखेंगे कि दलहनी में क्या आता है और अदलहनी में क्या आता है और जो हरा चारा है उसमें क्या आता है। तो अपन देखेंगे दलहनी। जो हरा चारा है उसमें दलहनी में क्या आएगा? हरा चारा किसका? जैसे कि बरसीम, बरसीम और रिज का। बरसीम और रिज का किसके एग्जाम्पल है? हरे चारे के। किसमें? दलहनी में। अदलहनी के अंदर हरा चारा किसका आता है? हरा चारा किसका आएगा अदलहनी में? तो वो आएगा अदलहनी। अदलहनी में कौन सा आएगा? जैसे जौ, गेहूं। क्या? जौ, गेहूं और अपन दे दे जवार। तो किसमें आएगा? हरा चारे के अदलहनी में आएगा। अब अपन बात करेंगे सूखा चारा। जो सूखा चारा है उसमें दलहनी में क्या आएगा? सूखा चारा किसका? दलहनी का। जैसे मूंगफली, इसके अंदर क्या आ जाएगा? मूंगफली वगैरह आ जाएगी। और इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर अदलहनी में हरा चारा किसका आता है? मक्का का भी आता है। याद रखना मक्का भी इंपॉर्टेंट है, तो मक्का भी आएगा। अब इसमें सूखा में क्या है? अदलहनी में मक्का भी आएगा, गेहूं भी आएगा, जो भी आएगा। इसका अपन सूखा भी दे सकते हैं
और गीला भी दलहनी का दे सकते हैं, जौ का, गेहूं का, इनका। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो हरा चारा है उसका कितना % भाग देना चाहिए और सूखा चारा है उसका कितना % भाग देना चाहिए। तो कुल चारे का जो सूखा % है वो कितना देना चाहिए बच्चों, 3/4 भाग। कितना %? 3/4 भाग। जो ये सूखा चारा है उसका कितना देना चाहिए, तो इसको मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, इस साइड वाले को। इसके नीचे आएंगे सब चीज। कुल चारे का कितना % देंगे, हरा चारा, सूखा चारा तो देंगे कितना, यही लिख ले या फिर नीचे, 3/4 भाग। कितना भाग देंगे, सूखा चारा 3/4 भाग और 1/4 भाग क्या देंगे, हरा चारा देंगे। मतलब कि 75% भाग तो क्या देंगे कुल चारे का, सूखा चारा देंगे। और 1/4 भाग कितना, 1/4 भाग मतलब कि 25% भाग कुल चारे का क्या देंगे, हरा चारा देंगे। अब इसके बाद में आगे देखेंगे अपन कि जो जो क्या देखेंगे अपन, दाना देखेंगे। दाने के अंदर देखेंगे जो प्रोटीन युक्त होता है, एक तो एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। क्या होता है, जो रातिक होता है, ये तो हटा दे रहा हूं। अब अपन बात करें जो दाना है, दाने की बात करें तो इसको यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं साइड में। किसकी बात करें अपन, रातिक या दाने की बात करें। ये तो क्या होता है, प्रोटीन युक्त होता है, प्रोटीन युक्त। इसमें 18% से ज्यादा प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन युक्त होता है। और जिसमें 18% से कम क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या होता है, दाना होता है। अब प्रोटीन युक्त में कौन कौन सा आता है, प्रोटीन युक्त में आता है सबसे पहले, प्रोटीन युक्त में क्या दो दो प्रकार का आता है। कौन कौन सा आता है, तो पशुजनित आता है। कौन सा, पहला तो कौन सा आता है इसमें, पशुजनित आता है, पशुजनित। दूसरा क्या आता है, वनस्पति, वनस्पति जनित। क्या, वनस्पति जनित। और पशु जनित में क्या आएगा, जो हड्डी चूर्ण है। कौन सा, हड्डी चूर्ण। तो इसके अंदर लिखेंगे, ये तो आएगा हड्डी चूर्ण, हड्डी चूर्ण, चूर्ण, मांस चूर्ण, मछली चूर्ण। क्या, मछली चूर्ण, जिसमें क्या है 18% से ज्यादा प्रोटीन आती है, इसलिए क्या है, प्रोटीन युक्त है। और मतलब कि पशु जनित है। क्या क्या है, हड्डी चूर्ण, मांस चूर्ण, मछली चूर्ण और रक्त चूर्ण। और क्या आएगा इसमें, रक्त चूर्ण। क्या, रक्त चूर्ण। ये क्या है, सब पशु जनित है और प्रोटीन युक्त है। इसमें 18% से ज्यादा क्या पाई जाती है, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। वनस्पति जनित क्या है, जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि इसमें क्या आएगा, जो वनस्पति जनित है उसमें आएगा बिनौले की खल, की खल, किसकी खल, बिनौले की खल, सरसों की खल, किसकी बात करें, खल की बात करें। और दलहनी खल, दलहनी में सभी आ गए, किस किस की, जैसे चना वगैरह ये आ गए, तो दलहनी खल किसके अंदर आएगी, वनस्पति जनित प्रोटीन युक्त। क्या है ये, क्या है ये, दाना है। इसके बाद में आता है दूसरा, कौन सा आता है, दूसरा आएगा, दूसरा क्या आता है, प्रोटीन के बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट युक्त, इसके अंदर क्या होगा, 18% से, 18% से क्या होगा, इसके अंदर तो क्या था, ज्यादा था, इसमें क्या होगा, से कम क्या होगी, इसमें प्रोटीन होगी। प्रोटीन कितनी होगी, इसमें प्रोटीन कितनी होगी, 18% से कम होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट युक्त है, ये प्रोटीन युक्त थे, तो इसमें 18% से ज्यादा प्रोटीन थी, इसमें 18% से कम प्रोटीन होगी। इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से आते हैं, दो प्रकार से आते हैं। एक तो पूर्ण दाना होता है, एक खाद्य दाना। क्या होता है, एक तो पूर्ण दाना, इसके अंदर ऊपर लिख दें, इसका, इसको हटा रहा हूं, ऊपर लिख रहे हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट युक्त, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट युक्त,
अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख रहे हैं। इसमें 18% से कम प्रोटीन आती है, तो लिख लिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, तो पूर्ण दाना, क्या क्या आएगा इसमें, इसमें दो प्रकार के आते हैं, कौन सी, पूर्ण दाना, और दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा है, पूर्ण दाना, और दूसरा कौन सा आएगा इसके अंदर, खाद्य, दूसरा कौन सा आएगा इसमें, खाद्य उपजात। पूर्ण दाना जैसे गेहूं, जैसे गेहूं दे दिए पशु को, जौ दे दिए पशु को, बाजरा दे दिए, ये सब किस में आएगा, पूर्ण दाने में आएगा। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या है, ये दाने हैं। इसके अंदर 18% से क्या कम क्या पाया जाएगा, इसमें प्रोटीन पाई जाएगी। और जो खाद्य उपजात होते हैं कि जो इनसे बनते हैं, इनसे कैसे, जैसे कि गेहूं की चोखर, गेहूं की चोखर। और गेहूं की चोखर क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो घरवाले लाते हैं वो पशुओं के देने के लिए जो गेहूं की चोखर, उसमें क्या होता है कि तो वजन कम आता है। कट्टा ऐसे लगेगा कि जैसे कि उस कट्टे के अंदर आता है, जो बैग होता है उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर ऐसे लगेगा देखने से तो कि नहीं पता कितना वजन होगा, पर उसमें वजन कम आता है। और यदि उसमें वो कुछ चीज डाले उसमें ज्यादा वेट दिखाई देता है, और उसके वो हल्का आता है। क्या होता है, वो गेहूं का छिलका वगैरह, जो ऊपर का जो छिलका होता है उससे बनती है चोखर। तो गेहूं की चोखर, चने की चोखर, चने की चोखर, 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 चोखर। और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में दूसरा आएगा जो राइस की पॉलिश होती है, क्या, राइस की पॉलिश, राइस की पॉलिश। ये सब किस में आएंगे, खाद्य उपजात में आएंगे। ये सब किस में आएंगे, खाद्य उपजात में आएंगे। और इसमें आप करो तो चनों की चोखर कर लेना, या फिर चनों की चूरी कर लेना। ये चूरी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसको जो चनों की लाते हैं उसको चूरी बोलते हैं, तो चनों की चूरी। ये सब किस में आते हैं, खाद्य उपजात आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या होते हैं, ये दाने होते हैं। और इनमें क्या होता है, 18% से कम क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जो मांस चूर्ण, मछली चूर्ण, रक्त चूर्ण होते हैं, इनमें क्या है, 18% से ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जो बिनो और जो सरसों की खल वगैरह है उसमें 18% से क्या ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और इनमें क्या पाई जाती है, इन दोनों में जो खाद्य उपजात है और पूर्ण दाना है, उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो 18% से कम पाई जाएगी। और ये कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या है, कौन से युक्त है, कार्बोहाइड्रेट युक्त है, वो सब मतलब कि दाने हैं। तो ये हो गया आज का जो कल का जो चैप्टर था वो आज क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। कल एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।